हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं कि अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छाई को छोड़ते हैं तो अच्छाई हमें बुराई में छोड़कर चली जाती है। जी हाँ, आपके अंदर अगर कुछ अच्छा है, कोई अच्छाई है, तो उसे कभी छोड़ना मत। अपने उसूलों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अपनी अच्छाई को कभी छोड़ना मत, चाहे आप कितनी भी परेशानी में हो, चाहे वो अच्छाई आपकी कितनी परीक्षा ले, लेकिन उस अच्छाई का साथ मत छोड़ना। अगर आप अच्छाई का साथ नहीं छोड़ेंगे तो वो अच्छाई आपको एक दिन वो देकर जाएगी जिसके आप हकदार हैं। जो आप दिल से चाहते हैं वो आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। यहाँ एक छोटा सा किस्सा है। एक बार एक मुनि नदी में स्नान करने आए हुए थे और उनका शिष्य बाहर उनका इंतजार कर रहा था। स्नान करते वक्त अचानक से एक पेड़ से एक बिच्छू नदी में आकर गिरा। अब साधु का स्वभाव, साधु ने अंजलि भरकर उस बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर बिच्छू को लगा कि कोई शत्रु है, तो उस बिच्छू ने उनकी अंजलि पर यानी उनके हाथों पर डंक दे दिया। बिच्छू गिर गया। मुनि ने फिर कोशिश की और फिर उसे अपने अंजलि में भर लिया। बिच्छू ने फिर डंक मारा और ऐसा कई बार किया, लेकिन साधु ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर से कोशिश की और अब की बार जब उसे अंजलि में भरा तो शायद उसे लगा कि ये मेरी मदद करना चाह रहे हैं, और उन्होंने उसे अंजलि से भरकर बाहर निकाल दिया और बिच्छू चला गया। जो शिष्य दूर से देख रहा था ये सब कुछ, वो जब स्नान करके बाहर निकले तब शिष्य ने पूछा कि मुनिवर, आपने ऐसा क्यों किया? वो बार बार आपको डंक मार रहा था और आप उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब उनका बड़ा सुंदर सा जवाब था, और जवाब ये था कि जब वो बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सका डंक मारने का, तो मैं साधु होकर मदद करने का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? जी हाँ, ये कहानी है, लेकिन ये सच है और असल जीवन है और असल जीवंत है। यानी कि जीवन का अंत यही कि आदमी अपने अच्छाइयों के साथ ही जीता है और अच्छाइयों के साथ ही मरता है। तो जब हम अच्छाइयों को किसी भी कीमत पर छोड़ने की कोशिश भी करें तो हमें उनको छोड़ने से पहले 100 बार सोचना है, क्योंकि हमारी अच्छाई एक दिन हमारी बड़ी पावर बनकर सामने आती है। लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास करने होते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें दूसरों से अलग करनी पड़ती हैं, और वो अपनी अच्छाई को या अपने काम को जो आपके अंदर एक रचनात्मक तरीके से आया हुआ है, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगा सदी के महानायक की। जी हाँ, श्रीमान अमिताभ बच्चन साहब की। बच्चन साहब के पास एक क्वालिटी है, और वो एक क्वालिटी है उनके काम करने की क्वालिटी। वो जिस काम को भी करते हैं बड़े पंचुअल तरीके से करते हैं और सही समय पर करते हैं और सही अंदाज में करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी अच्छाई है जो उन्हें आज तक लोगों के दिलों पर राज करने के लिए मजबूर कर रही है, और इसी अच्छाई की वजह से आज वो इस सदी के नायक के रूप में नहीं बल्कि महानायक के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, अगर किसी भी तरह की अच्छाई आपके अंदर है या मेरे अंदर है तो हमें उस अच्छाई को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। राइट? आज के लिए इतना। मैं आपसे फिर मिलता हूँ कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए सच्ची हंसी से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं राकेश चितलानी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।